गुड मॉर्निंग बेटा। आगे सभी लोग स्टार्ट कर ले। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए बेटा। कैलकुलेशन ऑफ शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास। कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ शिफ्ट इन द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, मान के चलिए मेरे पास ऐसा एक शीट है। ठीक है, क्लियर बेटा। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाइट करेगा बताइए, एग्जैक्टली सेंटर पे, इसलिए तो इसका मैं पहले कोऑर्डिनेट डाल ले रहा हूँ। दिस इज योर एक्स एक्सिस और ये हो गया इसका वाई एक्सिस। तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली कहाँ लाइन करेगा बेटा, सेंटर पे। तो ये ले रहा हूं मैं सी। मैंने क्या किया, इसमें से एक छोटा सा पार्ट मैंने कट कर लिया, कोई भी शेप का। ठीक है ना, दिस इज अ पार्ट विच इज बीन कटेड। जब मैंने इसका कट किया तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा, इजंट इट। मैंने ये बताया था कि जहां पर ज्यादा मास होगा वहां पर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। अगर ये पार्ट अपने रिमूव किया हुआ है, सो दिस पार्ट इज रिमूव्ड, इजंट इट। यानी जिसका मास है मेरे पास, मान के चलो स्मॉल एम, रिमूव करने से पहले इसका टोटल मास था कैपिटल एम, और सेंटर ऑफ मास कहां पर था बेटा, सेंटर पे। जैसे मैंने इस पार्ट को निकाला तो इसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया यहाँ पर कहीं पर। तो ये मान के चलो C1 है। तो यहां से यहां तक जो शिफ्ट हुआ ये निकालना अपने को। दिस इज योर एक्स शिफ्ट। क्यों शिफ्ट हो रहा, क्योंकि यहाँ पर मास ज्यादा होगा बेटा, इसलिए इस एरिया में मास ज्यादा रहेगा, इस एरिया में मास ज्यादा रहेगा क्योंकि यहाँ का पार्ट आपने निकाल दिया। ये पार्ट तो आपने निकाला है ना, तो मास इज बीन शिफ्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस। आई बात समझ में? इज इट पार्ट क्लियर फॉर एवरीवन? इज इट पार्ट क्लियर फॉर एवरीवन? ये पार्ट अपन ने निकाला है। इतने से पार्ट को अपन ने निकाला है। ठीक है ना। एक्चुअल मास कितना है बेटा, कैपिटल एम। निकाला हुआ कितना है, स्मॉल एम। तो रिमेनिंग मास कितना बन गया, रिमेनिंग मास कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। आई बात समझ में सभी? तो when you're removing the certain mass, the center of mass has been shifted from center to point C1। तो वो शिफ्ट अपन को निकालना। अब यहाँ पर हो क्या रहा है देखिए बेटा, जैसे आपने इस पार्ट पे इस रेड पार्ट को निकाला तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, सेंटर पे होगा, इसका C2। और इन दोनों का डिस्टेंस जो है ना, मैं ले रहा हूं लाइक से फॉर एग्जांपल D। ठीक है ना। तो इनिशियल सेंटर ऑफ मास कहां पर है बेटा, XCM इज एट 0,0। ठीक है ना, इज इट क्लियर? कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम क्या होता है, रिमेनिंग मास।
कैपिटल एम इज टोटल मास, capital M is total mass, small m is removed part or removed mass. ठीक है. Now x2 is what beta? That is nothing but of your d, isn't it? x2 जो है ना शिफ्ट हुआ है ना, x2 is nothing but d. d is nothing but distance of center of mass. d is your distance of center of mass of removed part from original center of mass. ठीक है ना. And x1 will be equal to shift in center of mass. x1 is equals to c(c1). That is a negative x-axis, so it is minus of your x shift. Done बेटा. आगे बात समझ में सभी को. Capital M is the total mass. Capital M is your total mass. Small m is the removed mass. So capital M minus small m is remaining mass. And x2 is right now for me what? d. d is the distance of center of mass of removed part, and x1 is nothing but of your minus cc1. It is nothing but of your x shift. ओके. अब सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा लीजिए बेटा. आपको सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आइडिया है. XCM is equals to m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2. ठीक है. So this will act as of m1 beta. m1 is the remaining mass and m2 as of your removed mass. ठीक है. XCM की वैल्यू कितनी है? 0,0, यानी XCM is right now for me or 0. That is equals to m1 is equals to capital M minus small m into shift. Shift will be equal to what beta? Negative. So it is minus of your x shift x plus m2 is your m, x2 is nothing but d divided by m1 is nothing but for me what beta? Capital M minus small m प्लस स्मॉल एम. ये पूरा इधर चले जाएगा तो कितना बनेगा बेटा? कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटीवर माइनस ये हो गया एक्स शिफ्ट इज इक्वल्स, इससे मल्टीप्लाई करे तो 0 बन गया, इज इक्वल्स ये माइनस एम डी को इधर लेके जाइए तो ये हो गया माइनस ऑफ योर एम डी. ये माइनस और ये माइनस यहाँ चले गया बेटा. क्लियर. तो एक्स शिफ्ट कितना आया? एक्स शिफ्ट इज इक्वल्स टू m into d divided by capital M minus small m. This is your x shift. So x shift is equals to your m into d divided by your capital M minus of your small m. मतलब x shift is nothing but what beta? x shift is equals to mass removed. ये तो हो गया मेरा small m मतलब mass removed into d. d is the distance from the center of mass and the removed mass. डिवाइडेड बाय ये हो गया टोटल मास माइनस मास रिमूव्ड, ये हो गया अपना फॉर्मूला एक शिफ्ट का फॉर्मूला. आई बात समझ में सभी को? एक शिफ्ट इज इक्वल टू समझ बेटा, एक शिफ्ट इज इक्वल टू योर m into d डिवाइडेड बाय योर कैपिटल M माइनस ऑफ योर स्मॉल m, isn't it? आगे बात समझ में. एक शिफ्ट इज इक्वल टू mass removed into d divided by total mass minus of your removed mass. ठीक है. What is small d बेटा? Small d is the distance between original center of mass, देखिए यहाँ पर original center of mass और removed mass के बीच में की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? d2. उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? d2. c और c2 के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? d. कभी भी शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास इज नेगेटिव एक्स एक्सिस में होगा तो c(c1) will be acting as of your x shift. क्लियर है? इज इट क्लियर? आई बात समझ में सभी को यहां तक? सो डायरेक्टली फॉर्मूला क्या याद रखोगे? कभी भी आपको शिफ्ट निकालना है, शिफ्ट इन द सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हो गया x shift is equals to removed mass into d divided by total mass minus removed mass. आई बात समझ में? x shift का फॉर्मूला क्या है बेटा?
removed mass into d. D is the distance between what? Actual center of mass and removed center of mass divided by total mass में से removed mass निकाल दीजिए. That will give me the answer for that. आई बात समझ में सभी को? चलो एक एग्जांपल ले लीजिए बेटा. मान के चलो सर्कुलर पोर्शन इज रिमूव्ड. Circular portion of radius r is removed from a uniform circular plate. From a uniform circular plate of radius capital R. Of radius capital R, then the shift in center of mass. In shift in center of mass is कितना होगा? यूज द अबव फॉर्मूला, आराम से निकल जाएगा. सर्कुलर पोर्शन है बेटा, पहले एक सर्कुलर पार्ट ले लीजिए, ये वाला सर्कुलर पार्ट. ठीक है, इसका पहले कोऑर्डिनेट चला लीजिए. ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया इसका वाई एक्सिस. सर्कुलर प्लेट है ये पूरा, इसके पास टोटल मास भरा हुआ है, और इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा यहां पर. ठीक है ना, दिस इज द सेंटर ऑफ मास सी. इसमें से मैं एक छोटा सा पार्ट निकाल रहा हूं. सर्कुलर पार्ट इज बीन रिमूव्ड फ्रॉम दिस वन. ऐसा एक सर्कुलर पार्ट निकाला है जिसका रेडियस है मान के चलो स्मॉल आर, और ओरिजिनल वन का रेडियस है मान के चलो कैपिटल आर, ये प्लेट का. ठीक है, और यहां पर देखो बेटा, यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी? दिस विल बी इक्वल टू डी एंड शिफ्ट इन द सेंटर ऑफ मास इज, यहां पर कहीं पर शिफ्ट हो जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल टू C1, दिस विल बी इक्वल टू C2, और ये हो गया शिफ्ट. सो दिस विल बी इक्वल टू योर एक्स शिफ्ट. ठीक है ना. व्हाट इज स्मॉल डी बेटा? स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन center of mass of original mass and center of mass of your removed part. ठीक है ना. अब चलिए एक शिफ्ट निकाल लीजिए. पहले मास रिमूव निकाल लीजिए, कितना मास आपने रिमूव किया हुआ है. मास रिमूव्ड is equals to, mass is equals to volume into density. Volume is equals to area into your height, यानी जो भी थिकनेस ले रहे हो वो थिकनेस ले लेना है. area into thickness of the plate into rho. Area of this plate will be equal to how much बेटा? Pi r square into your thickness T into rho. तो टोटल मास कितना बन जाएगा बेटा? टोटल मास ऑफ द प्लेट बिफोर रिमूविंग इज ऑल्सो इक्वल टू पाई इंटू, यहाँ पर अभी कैपिटल आर स्क्वायर होगा, उसका थिकनेस विल बी सेम इंटू मटेरियल ऑल्सो विल बी द सेम. ठीक है, रो इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, टी इज द थिकनेस ऑफ द मटेरियल बेटा. तो एक्स शिफ्ट का फॉर्मूला निकाल लीजिए. एक्स शिफ्ट विल बी इक्वल टू mass removed into d divided by total mass minus mass removed. मास रिमूव्ड को मैं mr से लिख रहा हूं. तो दैट इज इक्वल टू मास रिमूव्ड कितना है बेटा? पाई इंटू योर आर स्क्वायर इंटू थिकनेस टी इंटू रो इंटू योर डी डिवाइडेड बाई ओरिजिनल मास कितना है? टोटल मास पाई आर स्क्वायर टी इंटू रो माइनस ये हो गया पाई स्मॉल आर स्क्वायर टी इंटू योर रो. ठीक है ना. तो ये कितना बन जाएगा बताइए? दिस विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर टी इंटू रो इंटू योर डी
डिवाइडेड बाय, इसमें से पाई कॉमन हो जाएगा, टी कॉमन हो जाएगा, रो कॉमन हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, पाई पाई कट गया, थिकनेस थिकनेस भी कट गया, रो और रो भी कट गया, तो बचा कितना मेरे को यहाँ पर देख लीजिए बेटा, एक्स शिफ्ट विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू डी डिवाइडेड बाई, बचा कितना यहाँ पर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, so this will be the x shift. So x shift is equals to r square into d divided by your capital R square minus small r square. आ गया बात बेटा सभी को? Is it clear for everyone? एक बार देख लीजिए जल्दी से, कोई डाउट रहा है तो प्लीज लेट मी नो. The circular portion of radius r is removed from a uniform circular plate of radius capital R, then shift in the center of mass will be equal to your how much? आया सभी को? ओरिजिनल प्लेट का जो सेंटर ऑफ मास करेगा बेटा, सेंटर पे लाइक करेगा ना यहाँ पर, सी ये पार्ट ने आपने रिमूव किया हुआ है, this part is removed, this one is removed, circular portion, this is your circular portion, ये हो गया सर्कुलर पोर्शन जिसका रेडियस है स्मॉल आर, ये पूरा सर्कुलर प्लेट है बेटा, दिस इज योर सर्कुलर प्लेट जिसका टोटल मास है कैपिटल एम, रिमूव्ड वाला का मास है स्मॉल एम, तो ये C2 इज राइट नाउ द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमूव्ड पार्ट, ये क्या है, रिमूव्ड पार्ट. तो सेंटर ऑफ मास कहां शिफ्ट हुआ बेटा, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो शिफ्ट करने के लिए कंडीशन क्या है, टू डायमेंशन बॉडी है तो मास की जगह मैंने क्या ले लिया, एरिया इंटू डेंसिटी, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू थिकनेस इंटू डी, टी इज व्हाट राइट नाउ हियर, थिकनेस, टी इज राइट नाउ थिकनेस, रो इज डेंसिटी ऑफ मटेरियल, मटेरियल चेंज होगा तो ये दो चीजें चेंज होंगी, तो वो दो तो कांस्टेंट है, तो टोटल मास कितना है, पाई आर स्क्वायर इंटू टी इंटू रो, तो एक्स शिफ्ट का फॉर्मूला लगा लिया मैंने, एक्स शिफ्ट इज इक्वल टू और मास रिमूव्ड इंटू डी डिवाइडेड बाय टोटल मास माइनस दिस वन, तो उसको सिंपलीफाई कर लीजिए, सो वी आर गेटिंग द आंसर एज एक्स शिफ्ट इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर इंटू डी डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. आई बात समझ में सभी को? आ गया? कोई डाउट किसी को? आया बेटा? सर वोंट द शिफ्ट हियर बी नेगेटिव, हाँ वो नेगेटिव होगा, लेकिन मैंने डिराइव करते से टाइम पे ऑलरेडी नेगेटिव ले लिया और बोला था कि इट विल शिफ्ट इन द नेगेटिव एक्स एक्सिस. यहाँ पर शिफ्ट जो है ना मैंने डायग्राम में लिखा है, देख लीजिए यहाँ पर शिफ्ट जो होगा राइट नाउ, एक शिफ्ट कहाँ लिखा है यहाँ पर देख लीजिए, एक शिफ्ट विल बी इक्वल टू योर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव ही लिखा था ना, लेकिन जब हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो अपने को आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव, तो यहाँ पर मैंने डायग्राम में ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर चुका हूँ कि इट इज इन द नेगेटिव एक्स एक्सिस, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपने फॉर्मूले में डिराइव नहीं किया होगा तो आपको माइनस लिखना पड़ेगा. बात समझ में आई? बात समझ में आई जरा? चलो वेरी गुड, इज इट क्लियर? चलो और एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, और एक एग्जांपल कर लीजिए बेटा. मान के चलो मेरे पास एक प्लेट है, ए यूनिफॉर्म स्क्वायर ऑफ साइड 2l, of side 2l is divided into 4 equal parts, divided into 4 equal parts. 4 equal parts क्या होते हैं, क्वाड्रेंट होते हैं, स्क्वायर पार्ट्स में एक एक अगर निकालूंगा तो, ठीक है, इफ one of the quadrant is removed, मैंने एक एक क्वाड्रेंट को मैंने निकाल दिया, then shift in center of mass कितना होगा,
then shift in center of mass is how much? Then shift in center of mass is how much? ठीक है। एक स्क्वायर प्लेट है बेटा मेरे पास, जिसका साइड कितना है बेटा 2l, ये 2l है, ये भी 2l है, ठीक है। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ये वही ऐसा 4 इक्वल पार्ट्स। इसमें से मैंने क्या किया, एक पार्ट को निकाल दिया, यानी ये पूरा एक प्लेट है, जिसके पास पूरा मास भरा हुआ है ऐसा। ठीक है, तो मैंने ये पार्ट निकाला, एक क्वाड्रेंट है ना बेटा, वन ऑफ द क्वाड्रेंट है, तो पूरा साइड अगर होगा तो ये कितना बन जाएगा, एल बन जाएगा, ए बन जाएगा एल। निकालने से पहले इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर बेटा, यहां पर था सी, इस पार्ट का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा C2, और शिफ्ट कहां पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू C1। तो यहाँ पर मास ज्यादा रहने की वजह से शिफ्ट विल बी इन द नेगेटिव, ये हो गया एक्स शिफ्ट। और यहां से यहां तक की ये दूरी कितनी बन जाएगी बेटा डी। तो वो डी की वैल्यू बताइए, कोई बता सकता है क्या, देख लीजिए। सो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोई बताइए, ये कितना डिस्टेंस होता है बेटा, और ये डिस्टेंस एक स्क्वायर के अंदर यहां से यहां तक डिस्टेंस विल बी इक्वल टू यूर 2√2 और 2√l। तो यहां पर ये कितना बन जाएगा L/√2, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये L/2 है तो ये भी L/2 है, इसलिए ये ट्रायंगुलर पार्ट है ना इस तरह से, तो ये L/2 है, ये भी L/2 है, तो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ योर L/2 होल स्क्वायर प्लस L/2 होल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो कितना बन गया L/√2, इसलिए यानी d की वैल्यू जो है ना दैट इज इक्वल्स टू योर L/√2। टेक शिफ्ट निकालना है, इसलिए सो पहले d की वैल्यू लिख ले रहा हूं, d की वैल्यू हो गई कितना L/√2, यानी C2 की डिस्टेंस, C2 इज इक्वल्स टू d दैट इज इक्वल्स टू L/√2। सेंटर ऑफ मास इनिशियली सेंटर पे था तो वो तो जीरो हो गया, टोटल मास m टोटल विल बी इक्वल टू, स्क्वायर प्लेट है ना बेटा ये, तो स्क्वायर प्लेट के लिए टोटल मास विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा, मास इज इक्वल्स टू volume into density, volume is equals to area into thickness into your row, area will be equal to how much beta, length into breadth, that is L square into T into your row। removed mass m removed will be equal to same, यहाँ पर भी कितना बन जाएगा बेटा L square, ये टोटल L कितना है मेरे पास, यहाँ पर इनिशियली गिवन है 2L, तो ये हो गया 2L square। mass removed is right now, removed part का लेंथ कितना है L, so it is your L square into thickness T into root, यानी ये बन गया मेरे पास 4 into L square into thickness T into root, क्योंकि एरिया इज इक्वल टू व्हाट बेटा L into L ना, तो ये 2L और 2L, एरिया ऑफ द प्लेट मतलब कितना बन जाएगा बेटा 2L into 2L, so that will be equal to 2L का होल स्क्वायर, यानी that is equals to 4 into L square। मास रिमूव्ड आ गया, मास रिमूव्ड भी आ गया मेरे पास, तो एक शिफ्ट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वेरी गुड, x shift will be equal to your mass removed into d divided by capital M total mass minus mass removed, तो इसमें डाल दीजिए x shift is equals to मास रिमूव्ड कितना है बेटा L square into thickness T into rho into d, d की वैल्यू कितनी है बेटा L/√2 divided by
So this one is of your 4 into L square into thickness into rho minus this is L square into thickness into rho. तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. So that is equals to your L square into thickness T into rho into your L. This one is divided by root. ठीक है ना, डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या कॉमन हो गया बेटा, एल स्क्वायर कॉमन हो गया, टी कॉमन हो गया, रो कॉमन हो गया. सो दिस विल बी 4 माइनस 1. एल स्क्वायर कट गया, थिकनेस कट गया, रो और रो भी कट गया. सो दिस विल बी इक्वल टू योर एल डिवाइडेड बाय रूट 2. 4 माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू योर 3. ठीक है ना. सो आई कैन राइट दिस वन एज ऑफ योर एल बाय 3 इंटू रूट 2. ये हो गया शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास. आ गया सभी को. So x shift will be equal to, x shift is equals to your L by 3 into root 2. X shift is equals to your L by 3 into root 2. आया सभी को? डन बेटा. कोई डाउट इसके अंदर? आ गया? चलो नेक्स्ट वन बेटा. सभी को समझ में आ गया बेटा? चलो एक्साइटिंग बेटा. सेंटर ऑफ मास पर रिजिड बॉडीज. सेंटर ऑफ मास फॉर योर रिजिड बॉडीज या कंटिन्यूअस बॉडीज बोलिए. कंटिन्यूअस बॉडीज. एग्जाम्पल रॉड, सॉलिड, स्पीयर, कोन, ऐसा एक्सेट्रा. सो उसके लिए हम लोग सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? तो जब हम लोग जो फॉर्मूला डिराइव किया है ना एक्सीएम वाला, वो फॉर्मूला वर्कआउट नहीं होगा. वी नीड टू यूज द इंटीग्रेशन मेथड. ओके, अगर कंटिन्यूअस बॉडी हो रहा है, then what we can do is cut that body into small parts and take the help of your integration. ठीक है ना. So what I can write is we take help of integration. We take help of your integration. Integration का basic formula याद है ना? Integral of x power of n into your dx will be equal to your x n plus 1 divided by n plus 1. ये बेसिक फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है. इंटीग्रल ऑफ योर x टू द पावर ऑफ योर n into dx is equals to x n plus 1 divided by n plus 1. ठीक है. चल, for this one we use the formula xcm is equals to integral of your x into your dm divided by integral of your dm along x-axis. अगर y axis पे होगा तो ycm is equals to integral of your y into your dm divided by integral of your dm.
If it is along z axis, then z axis will be equal to zcm. इसका से लिख सकता हूं मैं zcm is equals to integral of your z into your dm divided by integral of your dm. So that will be the xcm, ycm and zcm. Done beta. So xcm is equals to your along x axis, y axis में रहा है तो y into integral of dm, z axis पे रहेगा तो zcm into integral of your z into dm divided by integral of your dm. आ गया बेटा? Is it clear? इंटीग्रेशन ऑफ साइन कॉस आइडिया है बेटा आपको? चलिए वेरी गुड, एक एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से. Center of mass of uniform semicircular wire, uniform semicircular wire of radius capital R, of radius capital R. अपने देखिए इसको एनालाइज करते हैं. पहले अपने पास क्या है, एक वायर है इस तरह से जिसका मास है m और लेंथ है l, ये वाला. Before bending, what I'm doing is I'm bending this one in the form of semicircle, ऐसा. Is bent into the form of what? Semicircle, ऐसा, isn't it? So this will be the radius बेटा. यहां से यहां तक ये हो गया इसका रेडियस r, isn't it? और इसका पहले मैं क्या करूंगा, कोऑर्डिनेट लिखूंगा. दिस विल बी योर y एक्सिस एंड दिस विल बी अलोंग योर x एक्सिस. तो सेंटर ऑफ मास कहां पर ऐड करेगा बेटा? ऑब्वियसली y एक्सिस पे ऐड करेगा क्योंकि मास यहां पर है सर्कुलर वायर के लिए. ठीक है ना? तो मैं क्या कर रहा हूं, इस पार्ट में से एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूं. करने का तरीका देखिए बेटा, इस वायर को मैंने एक छोटा सा पार्ट कट कर लिया जिसका मास है dm और इसका विड्थ है मेरे पास dx. ठीक है ना? एंड इट इज मेकिंग अ स्मॉल एंगल राइट नाउ. यहां से यहां तक ये जो है ना, इन दोनों के बीच में एंगल आ जाएगी. दैट एंगल इज राइट नाउ फॉर मी और डी थीटा. ऑलरेडी एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, थीटा. तो यहां से 0 और यहां से टोटल हो गया पाई. ठीक है ना? इज दैट क्लियर? द सेंटर ऑफ मास विल लाई अलोंग व्हाट बेटा, y एक्सिस. तो ये हो गया ycm. अपने को ycm निकालना है. ठीक है? अब ये देखो बेटा, यहां से यहां तक क्या रेडियस r है तो ये इसका वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगा. तो मैं इसको यहाँ पर थोड़ा डिटेल में ड्रॉ कर रहा हूँ. ये देख लीजिए अपना y एक्सिस था और ये मेरा x एक्सिस था. तो यहाँ पर ये जो था ना छोटा सा एलिमेंट यहाँ पर था, ये था मेरे पास मास dm which was making an angle of your theta. तो इसका अगर मैं वर्टिकल कोऑर्डिनेट ले लूं, ये रेडियस r है तो y वैल्यू विल बी इक्वल टू योर हाउ मच, y वैल्यू विल बी इक्वल टू योर r into your sin theta. This will be equal to your x is equals to your r into your cos theta. ठीक है? तो छोटा सा पार्ट कैसे निकालते हैं बेटा इसमें से, dm कटेड मास डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मास इज इक्वल्स टू कटेड लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ. ये ओरिजिनल लेंथ है, ओरिजिनल मास है. ये कटेड मास है, ये कटेड लेंथ है. तो कटेड मास निकालने का तरीका, कटेड मास डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मास इज इक्वल्स टू कटेड लेंथ बाय योर ओरिजिनल लेंथ.
ठीक है ना, यानी कट एट मास विल बी इक्वल टू योर m/l इंटू dx लिख दीजिए, ठीक है ना। Now dx is the arc length ना बेटा, this arc length will be equal to बेटा how much r into d theta, यानी this value will become for me m/l into dx